अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल कफ़ारा की नेक्स्ट एपिसोड में बिलाखिर सालार के ख़िलाफ़ सितारा की बदगुमानियाँ ख़त्म होने वाली हैं, क्योंकि सितारा जो अपने इर्द गिर्द के तमाम लोगों का बर्ताव देखकर अब टूटने वाली थी, आखिरकार उसे सालार पर ही एतबार करना पड़ा। बेशक ये एतबार मजबूरी के तहत है, लेकिन यही एतबार आगे चल के एतमाद में बदलने वाला है। अब सितारा जब नानी को तमाम वाक़ये के बारे में बताती है तो नानी को भी बहुत गुस्सा आता है कि सालार ने सितारा को हासिल करने के लिए उसके ख़ानदान को पैसे क्यों दिए, लेकिन नानी को भी वो अधूरी बात ही बताती है, तमाम हकीकत से आगाह नहीं करती कि पैसे दरअसल उसके कज़न में लिए थे। बहरहाल जब सालार के फादर सितारा को घर वापस लेकर चले जाते हैं तो नानी पूछती हैं कि क्या उसने तुमसे माफ़ी मांगी। तो सितारा कहती है माफ़ी तो तब मांगेगा ना जब वो अपनी गलती को मानेगा और उस पर शर्मिंदा होगा। अब सालार भी सितारा को जज्बाती होकर मनाने की कोशिश करता है तो सितारा सालार से पूछ ही लेती है कि आखिर आप चाहते क्या हैं। तो सालार सितारा को बताता है कि मेरी तो बस एक ही ख्वाहिश है कि हम दोनों का झगड़ा ख़त्म हो जाए। तो सितारा उसकी बात मान जाती है और कहती है कि ठीक है, हो गया हमारा झगड़ा ख़त्म। तो सालार कहता है मेरी बस इतनी ख्वाहिश है कि तुम पहले जैसी सितारा बन जाओ, जो मेरे लिए कॉफ़ी बनाकर लाती थी, छुप छुप के मेरे लिए खाना लाती थी, ब्लैंकेट लाती थी और अपने दिल की हर बात मुझसे शेयर करती थी। तो सितारा जो ऊपर से तो सालार के साथ झगड़ा ख़त्म कर रही है, लेकिन दिल के अंदर कहीं अभी भी ये खौफ है कि सालार शायद मुझे धोखा दे रहा है, इसीलिए सालार से कह ही देती है कि पागल थी मैं। हालांकि सितारा को ये नहीं पता कि पागलपन तो वो दरअसल अब कर रही है, सालार पर एतबार ना करके। अब तो सितारा को ये भी अंदाज़ा हो ही चुका है कि सालार के फादर भी सालार के साथ डबल गेम खेल रहे हैं। वो भी नहीं चाहते कि सितारा सालार की ज़िंदगी में रहे, लेकिन सालार जज्बात में आके सितारा का हाथ थाम लेता है और कहता है इतना तो मैं जानता हूँ कि मोहब्बत तो तुम भी मुझसे करती हो। और तभी दोनों की आंखें मिलती हैं और आंखों ही आंखों में मोहब्बत का इजहार भी हो जाता है। अब सालार सितारा से कहता है कि मुझे पता है तुमने 2 दिन से कुछ नहीं खाया, जल्दी से तैयारी करो, हम दोनों बाहर कहीं आज खाने पर चलेंगे। इस दौरान में सालार बाहर आता है तो इत्तफाक से उसके कानों में उसके माँ बाप की आवाज़ पड़ती है। जब सालार की माँ अपने शौहर से गिला कर रही होती है कि उस गैर लड़की के लिए आप मुझ पर शक कर रहे हैं, लेकिन सालार के फादर कहते हैं कि वो गैर लड़की नहीं है, हमारे बेटे की मनकूहा है और मेरे घर में तो कोई गैर भी अगर पनाह लेने के लिए आ जाए तो मैं उसे पनाह दूंगा। आप कैसी औरत हैं कि आपने अपने बेटे की बीवी को ही बकरी बना के उन ढेरियों के सामने फेंक दिया। अगर उसके साथ कुछ हो जाता तो मैं खुद को कभी माफ़ ना कर पाता। सालार को अब सारी हकीकत खुल के पता चल जाती है कि साहिबा के साथ मिलके उसकी माँ ने प्लान बनाया था, इसीलिए तो वो सितारा को फोर्स कर रही थी साहिबा की पार्टी पे जाने के लिए। सालार को तो अपनी माँ से मज़ीद नफ़रत होना शुरू हो जाती है। बहरहाल वो सितारा से कहता है तैयार हो तो चलते हैं। अब सालार तो पहले ही बाहर निकल जाता है। जब सितारा बाहर निकलने लगती है और सालार की माँ देखती है तो उस पर तंज के तीर बरसाना शुरू कर देती है कि सबको मेरे खिलाफ करके, सबके दिलों में नफ़रतें भर के खुद तुम तफरीह के लिए जा रही हो। लेकिन सालार अपनी माँ की ये बात सुन लेता है। उसे बहुत अफसोस होता है अपनी माँ के इस रवैये पे। बहरहाल सितारा से कहता है कि मैं चाहता हूँ तुम अपनी पढ़ाई फिर से शुरू करो। सितारा तो इस बात पे बहुत खुश हो जाती है क्योंकि वो भी अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करना चाहती है
اور کہانی میں اصل ٹویسٹ تو آئے گا ہی تب جب ستارہ پڑھ لکھ کے کچھ بن جائے گی۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سالار کے فادر کا بزنس بھی آگے چل کے ستارہ ہی سنبھالے، لیکن اس سب کے دوران ستارہ اور سالار کی درمیانی دوریاں کب ختم ہوتی ہیں اور کیسے ختم ہوتی ہیں، ناظرین کو اس بات کا بے چینی سے انتظار ہے اور یہ انتظار جلد ہی ختم ہونے والا ہے۔ تو ناظرین، آپ کو ڈرامہ کیسا لگ رہا ہے؟ کیا پہلے سے انٹرسٹنگ ہو گیا ہے یا بور؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، اور اگر ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔